बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड के पुनास लहलाजपुर पंचायत के खैरावा बाजार पर रालोसपा ने किया किसान चौपाल का आयोजन। चौपाल की अध्यक्षता चंद्रिका साहनी ने किया। चौपाल को प्रदेश रालोसपा किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बिल लाया है वह पूरी तरह किसान विरोधी है। दिल्ली में कर रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि बड़े बड़े उद्योगपति के इशारे पर किसानों को मजदूर बनाने के लिए कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, कृषि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा करार, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम यह किसानों के लिए कानून है। प्रदेश अति पिछड़ा के अध्यक्ष सुभाष सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर अडानी अंबानी ने बड़ा गोदाम बना लिया है। किसानों की जमीन पर अब अडानी व अंबानी की नज़र पड़ गई है। उपस्थित लोगों ने इस कानून के खिलाफ गांव-गांव में जन जागरण के माध्यम से किसानों को गोलबंद कर आंदोलन करने का अपील किया। चौपाल को प्रदेश अक्षरा के महासचिव राजेश प्रसाद गुप्ता, प्रमोद कुशवाहा, यादवलाल पासवान, आलोक कुशवाहा, किशोरी साहनी, बुलेट कुमार, कैलाश प्रसाद समेत कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया। बिहार से अशोक यादव की विशेष रिपोर्ट। विचार में कुछ कमेटियां बनती है, जो एमपी होते हैं, जो चुन के जाते हैं, और जो कुछ राज्यसभा के मेंबर होते हैं भी एमपी कहलाते हैं। तो ये सब मिल करके उस बिल पर अपना विचार प्रकट करते हैं। अध्यादेश वैसे आता है जब बहुत जरूरी देश के लिए आवश्यक कानून हो। भाई जब घर से कोई बाहर निकल ही नहीं रहा है तो इस समय ऐसी कानून की क्या जरूरत थी। और कौन कानून, मैं कानून के बारे में भी बताऊंगा। 3 कानून जो बना, तो इस कानून को बनाने की क्या ऐसी आवश्यकता थी? क्या युद्ध हो गया किसी का आदमी? दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2 साल पहले से भारत के सभी राज्यों में लगभग देश के बड़े पूंजीपतियों का बड़ा गोडाउन बनना शुरू हो गया। इस बिल को आने के पहले देश के बड़े जितने पूंजीपति हैं उन्होंने अपना बड़ा गोडाउन बनवा लिया। भाई क्या सोचा है? यानी कानून बना नहीं कि उसके पहले उन्होंने अपना भंडारण बनाने का काम शुरू कर दिया। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये सरकार उन पूंजीपतियों से एक करार किया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे हित की रक्षा के लिए और तुमको जो बढ़िया कानून चाहिए हम सब कानून बना के, चाहे तो अध्यादेश ही लाना क्यों न पड़े, हम अध्यादेश ला करके इस देश में जबरदस्ती कानून बना के रहेंगे। और ये सरकार ने करके दिखाया कि जगह नहीं है। ये समय नजरअंदाज करने का नहीं है। ये समय मुखर होकर के अपनी बात रखने का है और इस देश में उन ताकतों के खिलाफ लड़ने का है। आने वाला जो दिन है वो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे हमें उस ओर लेके जा रहा है जहां हम और कंगाल, गरीबी और भुखमरी की समस्या से जूझने वाले हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। इस देश में एक कानून था, 3 में से एक कानून है 555, यानी ये जो अधिनियम था, जो कानून था। हमारे साथ अभी रालोसपा के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा जी हैं और उनके साथ बगल में बैठे रालोसपा के ही अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष चंद्रवंशी जी हैं और उनके साथ बगल में बैठे कई रालोसपा के प्रदेश के और जिला के नेता बैठे हैं। मैं खास करके आज इस देश के अंदर जो कृषि कानून है और इस पर लगातार किसानों के द्वारा आंदोलन दिल्ली में किया जा रहा है, तो मैं इसी कड़ी में और किसानों के नेता और जुझारू नेता और रालोसपा के प्रदेश किसान के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा हैं, इनसे मैं जानना चाह रहा हूं कि इस पर आपको क्या कहना है। सुभाष जी।
देखिए, आज तो मैं एक तो तेतरिया यहाँ किसान चौपाल कार्यक्रम इसी के लिए ही आया हूँ कि केंद्र की सरकार एक चोरी से 3 कृषि बिल जो लाई है, जिसको देश काला कानून के रूप में लिया है, और तीनों बिल बिल्कुल किसान विरोधी बिल है। किसान ही नहीं, देश के जितने भी नागरिक हैं, या मजदूर हो, किसान हो, व्यवसायी हो, या किसी न किसी नौकरी सर्विस पेशा में भी हो, ये तमाम लोगों के लिए यह बिल जो है एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए इसको काला कानून के रूप में किसान लिया है, और ये आंदोलन देश में अब 2.5 महीना से चल भी रहा है। इसी को लेकर के हमारी पार्टी माननीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बिहार के 10,000 गाँवों में 25 लाख लोगों को हम लोग समझाने का जो निर्णय लिया है किसान चौपाल के माध्यम से, यह कृषि उपज व्यापार जो विधेयक है, कृषि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा करार आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम है, ये जमाखोरों और कंट्रैक्ट फार्मिंग और एक तरह से जो देश के अंदर हरियाणा और पंजाब के अंदर जो मंडी हाउस है, यह पूरे देश में खोलना चाहिए था सरकार को, जबकि खोलने के बजाय यह मंडी हाउस ही बंद करना सरकार चाहती है। और सरकार चाहती है हम खरीदारी से बचें और ये खरीदने के लिए बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत को ला दे, क्योंकि किसानों का अनाज वही खरीदेगा, और फिर एक बार कॉरपोरेट जगत जब पकड़ लेगा तो हिंदुस्तान का तमाम किसान जो है मजदूर हो जाएंगे। इसका हम लोग को डर है। कई ऐसी उदाहरण भी है, आप देखे होंगे कि जियो कंपनी कहा कि इन्हीं के नेतृत्व में आया था कि और लाइफ टाइम हम सिम देते हैं, प्रचार कर कर के दिया था, और 499 599 में आज सिम लिया जा रहा है। तो केंद्र की सरकार को तो कोई कार्रवाई करना चाहिए। हमसे तो वादा किया था कि हम लाइफ टाइम फ्री सिम दे रहे हैं, लेकिन धोखा दिया। आज मुर्गी फार्म भी आप देखिएगा कंट्रैक्ट फार्मिंग हो गया है, मजदूर बन गया है। इसलिए हम लोगों को डर है हिंदुस्तान के किसानों को कि हमको यह मजदूर बना देगा और हम लोग जो है बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ये आंदोलन को बढ़ाने के लिए हम बिहार में किसान चौपाल लगा रहे हैं, और जो बिहार के किसान जान जाएंगे इस बिल का हमारे खिलाफ का है, तो एक बड़ी आंदोलन भी सामने